प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि गुजरा हुआ हफ्ता आप सभी के लिए एक आशीष वाला हफ्ता गुजरा होगा। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का सभी बातों के लिए। और आज की सभा में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक कन्फेशन हम सब लोग करें और आप सब मेरे पीछे बोल सकते हैं, यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा मेरी हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को, हर समस्या को, हर बीमारी को आज इसी घड़ी चंगा करता है। और आइए इसी के साथ साथ हम आज की सभा में चलते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें अब तक संभाल के रखा है, हमें ब्लेस किया है हर तरीके की खुशियों से, हर तरीके की जॉयस से, एक गुड हेल्थ से, हर एक अच्छी चीज हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत गाना चाहूंगी। तेरे ही नाम से मिलती है रिहाई, मुक्ति दिलाए पापों से। तेरी सामर्थ से खड़ा हूँ मैं अभी, जिंदा बस तेरे ही प्यार से। अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया। बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना। ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल में सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। मुझको बनाया तेरे ही रूप में, अपनी ही आत्मा से भरा। तूने प्राण देकर मुझे बचाया, अपना कर बेटा बनाया। अंधों को रोशनी दिया, तेरी महिमा से मुझको भर दिया। बीमारों को चंगा किया, मेरी ताकत और सहारा तू बना। ना हारूंगा मैं जीऊंगा, तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल में सहूंगा, मेरे साथ जो तू है सदा। आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समुंदर से गहरा है तेरा प्यार। आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समुंदर से गहरा है तेरा प्यार। आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम, समुंदर
समुंदर से गहरा है तेरा प्यार, आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम। समुंदर से गहरा है तेरा प्यार, सितारों से भी भरपूर है तेरी कृपा। ना हारूंगा, मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा। मैं हारूंगा, मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा। हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा। दुनिया की लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी की गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी की गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, तो ये जीवन उसी ने दिया है। से हम सब न्यारे, हम तो सब ये हम गीत गाए, तुम शुक्र करो ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी की गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दोनों ही सुंदर गीतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आगे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, सुंदर समय के लिए, जब आपने हम सबों को दिया ताकि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके। पिता होने दीजिएगा पिता कि जो भी लोग इन गीतों को सुन रहे हैं वो इन गीतों को सुन के आशीषित हो पिता, इस पूरे यूट्यूब सर्मन को देख के आशीषित हो पिता। आगे का जो भी सर्मन होने वाला है पिता, उस पर आपका लहू लगाती हूँ, सब अच्छे से होने वाला है पिता।
प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर ने दोस्ती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज बनाई है। एक दोस्त वो होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, जिसके साथ हम अपने सुख दुख बांटते हैं, जिसके साथ हम अपनी हंसी बांटते हैं, जिसके साथ हम अपना दर्द बांटते हैं। और यकीनन परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह हमारा बेस्ट फ्रेंड है। वो एक ऐसा दोस्त है जो ना कभी हमें धोखा देगा, ना कभी हमें रुलाएगा, ना ही कभी हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ेगा। आइए हम आज के वचन में चलते हैं और हम अपनी बाइबल में निकाल लेंगे मरकुस 2। और मैं चाहूंगी कि हम सब इस बाइबल में निकालें और इसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। कई दिन के बाद वे कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था, यानी कि यीशु मसीह था, खोल दिया। और जब उसे उधेड़ चुके, यानी कि छत की जो ईंटें थी उसको निकालने लगे थे, तो उस खाट को जिस पर वे झोले का मारा पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसे कहता है। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र की पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत मिरेकल है। एक चीज जो हमने नोटिस की होगी जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, खास तौर से नया नियम में जो फर्स्ट 4 गॉस्पेल्स है, जिसमें यह लिखा रहता है कि यीशु मसीह जहां जाता था वो वहां लोगों को चंगाई देता था। क्यों? अगर यीशु मसीह को सिर्फ आत्मिक चंगाई देनी थी तो वह शारीरिक चंगाई क्यों दे रहा था? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा खुदावंत जो है, वो सिर्फ हमारा पिता नहीं है, उसको यहोवा राफा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है यहोवा मेरा चंगा करने वाला है, मेरा खुदा मेरा चंगाई देने वाला है। यहोवा राफा का जो मतलब होता है, माई गॉड इज माई हीलर। और यहाँ पे भी जो बहुत इम्प्रेसिव बात है जिसपे काफी ज्यादा हमें स्ट्रेस देना चाहिए, वो ये है कि किस प्रकार से उस झूले के मारे को जो अपनी बिस्तर पे से हिल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, उसको इतनी ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटीज के बाद भी उसके मन में वो इच्छा थी कि नहीं, मुझे चंगा होना है। आज हमारे मनों में वो चंगा होने की इच्छा शायद खत्म हो गई है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई चोट लग जाए या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो या कुछ हो, खुदा ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन यदि आप में से किसी ने भी कोई ऐसी चीज देखी हो जिसको शायद आपने सुना हो कि इसका इलाज तो नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है, आपको पता है वो ला इलाज बीमारी का भी इलाज यहोवा राफा के पास है। यीशु मसीह उस लाइलाज बीमारी को भी चंगा करना जानता है, और सिर्फ जानता ही नहीं है, वो चाहता है चंगा करना। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आज इस बात को एक्सेप्ट करना है। हम जो कहते हैं यदि यीशु मसीह चाहे तो, अरे यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हों, यीशु मसीह चाहता है कि हम सब चंगे हों। तो जब हम ये कह देते हैं कि अगर यीशु मसीह चाहे, यीशु मसीह चाहता है आपको बेस्ट लाइफ देना, सॉरी, आपको वो बेस्ट लाइफ देना, आपको वो हर वो उत्तम चीज देना, चाहे वो आपकी
आत्मिक लाइफ हो, चाहे आपकी शारीरिक लाइफ हो, लाइक स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, पर्सनल, आपकी सोशल लाइफ हो, हर चीज में आपको बेस्ट लाइफ देना चाहता है. एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, वो आपसे लगातार बातचीत करना चाहता है. वो आपसे हर मिनट आपके कान में कुछ बोलना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि उसकी प्रेजेंस कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है. कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है, यीशु मसीह हमसे बात करता है, तो हम उसकी आवाज को नहीं पहचान पाते. यदि उसकी आवाज को पहचान भी ले, एक स्टेप और ऊपर भी बढ़ जाए, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते. अगर हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाए, उसकी आवाज को भी पहचान ले, उसकी बातों को भी मान ले, उस पर चलने भी लगे, लोगों को बताने भी लगे, तो एक निराशा आपको पता है कब आ जाती है? जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जब लोग कहने लगते हैं यीशु मसीह तुमसे क्यों बात करेगा, ऐसे बोलते हैं. यीशु मसीह को और कोई नहीं मिला जो तुमसे आके बोलने लगेगा. यीशु मसीह जो है वो किसी से भी बात करना चाहता है. परमेश्वर ने पुराने नियम में एक गधी से बात किया था, गधी के मुंह से अपने वचन को बुलवाया था. कैन यू इमेजिन अ डोंकी टॉकिंग? अगर आपके सामने कोई एनिमल आ जाए, आपसे बात करने लगे, आप क्या करेंगे? क्या आप शॉक्ड नहीं होंगे, डरेंगे नहीं? लेकिन परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा लेना जानता है. और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस आयत में देखनी है, जो भी हमने पढ़ा है, कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में था, तो वहां पे लोग भरा भर भर गए थे एकदम, लाइक टू मच, लाइक जिसको कहेंगे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी. शायद 20 पैक्स के एरिया में 100 लोग आ गए थे. इतना ज्यादा लोग हो गए थे कि बाहर तक लाइनें लगी हुई थी, और जो लोग एंटर करना चाह रहे थे या कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे. और वैसा क्यों हो रहा था? वो किस कारणवश वो उस इतने भीड़ को नहीं देख पाए थे? क्यों? क्योंकि हर कोई वहां खड़ा था और अटेंटिव होके सुन रहा था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आज यहाँ नोटिस करने की जरूरत है और अडेप्ट करने की जरूरत है, अटेंटिवनेस. जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, तो आप वक्ता को मत देखें. आप ये मत देखें आज लड़का बोल रहे हैं, या कोई बच्चा बोल रहा है, या कोई बड़ा इंसान बोल रहा है, या ये कौन है जो बोल रही है. वक्ता को ना देखें, आप यीशु मसीह को देखें, आप उस वचन को देखें. अक्सर आज हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो शैतान हमारे जीवनों में लाता है, वो होता है कि हमारी नजरें वक्ता पे होती है, ना कि उस वचन पे. वचन को देखें, वक्ता को ना देखें. और लोग भी जब उस वचन को सुन रहे थे, अगर आप बताएं, अगर लोग वक्ता को देख रहे होते, तो वो लोग क्यों खड़े थे जो घर के बाहर थे, जिनको यीशु मसीह दिख भी नहीं रहा था? बाइबल बताती है हमें, जब हम बाकी और डीपर स्टडी में जाते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि लोग इतने ज्यादा भरे थे, घर के बाहर तक थे, कि उनको यीशु मसीह दिख भी नहीं रहा था, पर उनको आवाज आ रही थी, क्योंकि वो वचन सुन रहे थे. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और जब यहाँ पे भी जो हम देखते हैं कि ये जो झोले का मारा था, इसने जब सुना, इसके इच्छा हुई कि मुझे चंगाई चाहिए. इसके मन में आया कि नहीं, मैं चंगा होना चाहता हूं, पर ये असमर्थ था. तो यहाँ पे वो दोस्त काम आए. आज मुझे आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि जिस प्रकार से इस झोले के मारे व्यक्ति के पास वो 4 दोस्त थे, जिसको यीशु मसीह के करीब लेके गए, जो उसके आत्मिक दोस्त भी बन गए, सिर्फ संसारिक दोस्त नहीं, आपके आत्मिक दोस्त भी बने. उन ऐसे दोस्तों के लिए आज मुझे आपको प्रार्थना करने की जरूरत है इस फ्रेंडशिप डे पे, कि परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसे दोस्त दें जो हमारे लिए हमारे आत्मिक समय में भी हमारे साथ खड़े रहें. कि जब हमारा आत्मिक जीवन कमजोर पड़ रहा हो, जब हमें प्रार्थनाओं की जरूरत हो, तो वो हमारे प्रार्थना योद्धा बन के हमारे साथ साथ खड़े रहे और हमारे साथ प्रार्थना करें मिलके. बहुत जरूरी होता है. संसारिक दोस्त आपको भतेरों मिल जाएंगे, पर आत्मिक दोस्त एक मिलना भी बहुत कठिन होता है. बहुत कठिन होता है कि आपके पास एक प्रेयर वॉरियर हो, जिसको आप कह सके कि हाँ, ये मेरा प्रेयर वॉरियर है. मैं अपने प्रेयर वॉरियर के साथ, अपने प्रार्थना की जो आपकी जो योद्धा है, उसके साथ आप बैठ के प्रार्थना करें. बहुत ज्यादा कठिन होता है. क्यों? क्योंकि शैतान आपके आत्मिक दोस्ती को ही तो अटैक करता है. शैतान ये नहीं करता है कि आपको इधर उधर के दोस्त तो दे देगा, आपको दुनिया भर की चीजें दे देगा, लेकिन शैतान आपसे आपकी जो आत्मिक जीवन के लिए जो आपकी सीढ़ी बनते हैं जो लोग, उन्हें आपसे छीन लेता है. इस जहाँ पे यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो दृष्टांत है, ये जो इंसिडेंट हुआ है कफरनहूम में, यहाँ पे जब हम ये जानते हैं कि वो 4 लोग जो थे, उन चारों ने अपने दोस्त को यीशु मसीह के करीब लाए.
बहुत एसेंशियल है ऐसे दोस्तों को पाना। हम ऐसे दोस्तों का महत्व नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता नहीं हमारे तो संसार के दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आत्मिक दोस्त का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उन चारों दोस्तों के विश्वास को आप देखें, आप ये देखिए कि उन चारों दोस्तों का जो विश्वास था कि ठीक है, भीड़ है, हम नहीं जा सकते, खाट उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन हम अपने दोस्त को चंगाई देना चाहते हैं, कि हम जानते हैं कि हमारे दोस्त को ये चंगाई मिलेगी और वो यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। तो चलो हम नई तरकीब इस्तेमाल करते हैं। और उन चारों दोस्तों का विश्वास को देखिए, उन्होंने अपने दोस्त के लिए इतना कष्ट उठाया कि वे छत पे चढ़ गए और वो ईंटें पत्थर निकाल के अपने दोस्त को उस छत से नीचे लेके जाए थे, ताकि यीशु मसीह का टेंशन मिल सके, ताकि यीशु मसीह एक बार बोल दे, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे लोग, जो आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा एक सीढ़ी का काम करें, एक सपोर्ट दें आपको, एक आपको बैकिंग दें। और जब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने इस लड़के लड़के को, सॉरी ये एक आदमी थे जो झोले का मारा था, उस आदमी को जब उन्होंने उसकी खाट लटकाई, और फिर जब यीशु मसीह ने देखा, तो आपको पता है यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि मुझे आश्चर्य कर्म करना है। यीशु मसीह ने ये देखा कि एक आत्मिक दोस्ती यहाँ पे है, वो आत्मिक दोस्ती है यहाँ पे। और यीशु मसीह ने उस झोले के मारे के लिए उसको आशीष नहीं दी। उस चार दोस्तों का जो एक मन हो चुका था कि हम अपने दोस्त के लिए ये आशीष लेके जाएंगे, हम अपने दोस्त को चंगाई, ये जो चंगाई उसके हक की जो यीशु मसीह ने रखी है, वो आज हम लेके जाएंगे। वो देख के यीशु मसीह चौकन्ना रह गए। यीशु मसीह ने जब ये देखा कि ऐसी भी दोस्ती है, यीशु मसीह का दिल भर गया और यीशु मसीह ने तुरंत बोल दिया कि उठो, अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये भी कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। सिर्फ उसको शारीरिक चंगाई नहीं दी, उसको आत्मिक चंगाई भी दी, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि जब इसके चारों दोस्तों को ये आत्मिक चंगाई है, क्योंकि उन चारों दोस्तों का ही विश्वास था यीशु मसीह पे, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसको भी आत्मिक चंगाई मिल जाए, इसके भी पाप क्षमा हो जाए, सिर्फ इस कारण क्योंकि उसके दोस्तों का विश्वास दृढ़ था। आज आपके विश्वास के कारण आपके दोस्तों के पाप क्षमा हो रहे हैं। आज आपके यीशु मसीह में बने रहने के कारण, आपके आत्मिक जीवन के कारण, आज आपके प्रिय लोग भी आपके कारण ही आशीष को पा रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और लगातार धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो हमारा चंगा करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा सहायक है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा परम मित्र है। और यीशु मसीह ने जब देखा कि ये दोस्ती जो है ये इतनी पक्की दोस्ती कि इन्होंने छत तक उखाड़ने लगे, उधेड़ने लगे और अपने दोस्त को चंगा करना चाहते, तो यीशु मसीह ने बोला, तेरे पाप भी क्षमा हुए और जा, तुझे वो शारीरिक चंगाई भी मिल गई। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज हम सब अपने जीवनों में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें भी एक ऐसा दोस्त दे जो हमारे लिए वो सीढ़ी का काम कर सके, कि हमें बढ़ाए, हमारी मदद करे, और हम सिर्फ हमारी नहीं, हम भी उस आत्मिक दोस्त की मदद कर सके, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए, स्पेशली परमेश्वर आज के इस खूबसूरत फ्रेंडशिप डे को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी दोस्तों को हम आज याद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं सभी के आत्मिक चंगाई के लिए परमेश्वर, खास तौर से और उनकी सभी शारीरिक, चाहे आर्थिक हो या कोई भी सामाजिक समस्या, कोई भी बात क्यों ना हो, हम सभी समस्याओं का आपके हाथों में सौंपते हैं। और खास तौर से परमेश्वर हम अपनी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और हम मांगते हैं परमेश्वर हर शैतान की चाल परमेश्वर, हर शैतान की ताकतें अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और नरक की आग में जलाते हैं। जितने भी लोग इस वक्त हमें जो देख रहे हैं, यदि कोई भी परमेश्वर किसी समस्या से जूझ रहा है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, किसी तकलीफ से जूझ रहा है, परमेश्वर आप यहोवा राफा हैं,
आप चंगाई देते हैं। आप सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं देते, आप में आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार की परमेश्वर मानसिक चंगाई तक देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी चंगाई को क्लेम करते हैं परमेश्वर। हम अपनी डेथ सिचुएशंस को आपके नाम से परमेश्वर रिवाइव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। रिखलारा शिख बेसरे बेले रोखलारा रखलारा रबालारा। धन्यवाद करते हैं समय के लिए परमेश्वर, आगे के समय के लिए, और इस आने वाले पूरे हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Have a great and a safe week ahead. Happy Friendship Day to all of you. God bless you all.